आर्टिकल 15 मैंने देखी और उसके एक एक फ्रेम से मैं कन्विंस होता चला गया। बाद में मुझे जब उससे जुड़ा हुआ, बाद में पता चला कि ये तो कहानी कुछ कुछ रियल जो इवेंट्स थे उस पर थी। बाद में पता चला कि आपने लोगों की जातियां बदल दी थी, जो कैरेक्टर थे उनकी जातियां बदल दी थी। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि सोशल इश्यूज पर बात करने वाले अनुभव सिन्हा जब फिल्म बनाते हैं तो उनको एक खास किस्म की जाति, खास किस्म के खांचे में सेट करनी, और ऐसा करके क्या आप उस इशू को ठीक कर रहे हैं, उस इशू को आगे ले जा रहे हैं, या जो बाद में मेरे जैसा आदमी जो उस फिल्म से पूरी तरह से, जिसको कहना है कि आप उसको देखते हैं उसी में बह जाते हैं और फिर आपको लगता है कि यार ये रियल इवेंट्स ये थे। फिर मैं चूंकि जर्नलिस्ट भी हूं तो खबरें पढ़ता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि अनुभव सिन्हा ने ऐसा क्यों किया होगा। तो आज मुझे मौका मिल गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही वक्त है। पहली बात, ये फिल्म कहां कहती है कि वो किसी एक घटना पर आधारित है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एक घटना पर आधारित। नहीं, अगर आप फैक्ट पर जाएंगे तो उसके लिए ये जरूरी है कि मैं किसी एक घटना पे बात कर रहा हूं तो उस घटना के फैक्ट्स में डिस्टॉर्ट करूं। तो फिल्म तो कहीं नहीं कहती कि मैं उस घटना पे क्या हुआ। मैं आपको सच मैं थोड़ा रिफ्रेज कर देता हूं जी। आपने तय किया है कि एक जाति है, ये दूसरी इस जाति पर ही अत्याचार करेगी। आपने उस फ्रेम में ही आपने उस फिल्म को बनाया। चलिए मैं आपको ये इससे बाहर करता हूं कि एक घटना पर किया। तो ऐसा क्यों है कि अनुभव सिन्हा के दिमाग में ये लगता है कौन सी जाति है, फलाना जाति है ये करेगी? मुझे पता नहीं है वो जाति। जरा मुझे बताइए कि आप किस जाति की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 15 में आपके कैरेक्टर बदल गए हैं, जिसको जनरल क्लास कहते हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं, जिसको एससी कहते हैं। बदले कहां हैं? कैरेक्टर बदले हुए हैं। किस चीज से बदले हैं? कोई ओरिजिनल होगा तो मैं बदलूंगा, वो तो पूरा का पूरा फिक्शन है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने, फिल्म कहीं नहीं कहती कि मैंने बदायूं के ऊपर फिल्म बनाई है। ये एक सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा था, वो किसी ने चेक नहीं किया कि अनुभव की फिल्म। नहीं सर, आप मुस्कुराए ना, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एक आक्षेप किया है तो उसका उत्तर भी सुनिए। जी जी। जब मैंने वो घटना पढ़ी तो बहुत दर्दनाक थी, तो मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया तो मुझे लगा ये लड़कियों को लटकाना पहली बार नहीं हुआ था और आखिरी बार भी नहीं हुआ था। बिल्कुल अभी भी हो रहा है। तो जैसे ही वो हुआ मैं उस कहानी से बाहर निकल गया, क्योंकि उस कहानी के बाद की भी कहानी है, वो किसी एक जर्नलिस्ट ने की है, तो उस कहानी में तो मैं था ही नहीं। फिर एक बड़ा नैरेटिव चला कि अनुभव ब्राह्मण विरोधी है, मेरा हीरो ब्राह्मण है। आधी लड़ाई ये भी लड़ रहा था मैं कि ब्राह्मण ही बचाएगा दलित को। मैं हाँ बचाएगा। किसका नाम बदला मैंने, मुझे समझ नहीं आया। मेरे ऊपर ऐसा एक आध बार और भी आरोप लगाए कि मैंने नाम बदल दिया।